नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन कैंपस में स्वागत है। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि। तो पार्ट 4 तक ऑलरेडी हमने करवा रखा है, नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिएगा। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे पार्ट 5 के ऊपर, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने के बजाय 78 रुपये में बेचने से लाभ का % दोगुना होता है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो, इस टाइप का सवाल ऑलरेडी हमने कल करवा रखा था, लेकिन ये पॉइंट चेंज हुआ है। ये तो सेम ही है, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने के बजाय 78 रुपये में बेचो, या किसी वस्तु को विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, तिगुना कर दिया जाए ना। कल वाले में बताया था कि लाभ इतना गुना हो जाता है, दुगुना गुना या 3 गुना हो जाए, लेकिन आज पूछ रहा है लाभ का % दुगुना हो रहा है। बात समझना है, कल पूछ रहा था लाभ दोगुना या तिगुना हो जा रहा है, ठीक, लेकिन आज पूछ रहा है लाभ का % ही दुगुना हो रहा है, ठीक। तो जब हमें लाभ % निकालना होगा तो हमें लाभ %, भाई लाभ % दुगुना हो रहा है तो हमें लाभ % पता होना चाहिए ना, तब तो दुगुना करेंगे। कल पूछ रहा था लाभ दुगुना होगा तो लाभ पता करना पड़ता था, तब उसको दुगुना तिगुना कर देते। बात समझ पाए ना। तो आज कह रहा है लाभ का % दुगुना हो रहा है, क्लियर। तो जैसे यहाँ पे एक एसपी है, उसको 69 में बेचने के बजाय वो बेच रहा है कितने में, 78 में बेच रहा है, क्लियर। अब लाभ % आपको पता होना चाहिए ना। लाभ % बराबर होता क्या है, लाभ गुणे 100 बटे सदैव क्रय मूल्य होता है ना। तो पहले हम लाभ ही निकाल लेते हैं। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य होता है। क्या होता है भाई लाभ बराबर, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। ये तो लाभ हो गया, लेकिन हमें लाभ % को दोगुना करना है ना। लाभ % बराबर क्या हो जाएगा, लाभ ये हो गया लाभ गुणे में 100 और बटे सदैव क्रय मूल्य, क्लियर। वही बात इसमें भी होगा, लाभ बराबर लिखेंगे पहले विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, हमें लाभ % पे लाना है ना। तो लाभ गुणे 100 बटे सदैव क्रय मूल्य, सीपी है, ठीक। तो लेकिन अब कह रहा है कि लाभ का % दुगुना हो रहा है, दुगुना हो जाएगा, क्लियर है। ये पहले वाला लाभ % दुगुना हो जाएगा। ये सीपी तो एक निकल लेगा, ये 100 से 100 ये निकल लेगा, ये क्लियर। ये कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 2 9 18, 2 6 12 1 13, क्लियर। -2 CP, ये बराबर हो जाएगा 78 - C। जब ये C इधर आएगा तो प्लस में होगा, तो ओनली C ही बचेगा, CP है ये, CP कर लो, CP को ले, ठीक है। जब एक CP 2 CP के पास आएगा, माइनस पास आएगा, लेकिन ये प्लस होके आएगा इधर, ट्रांसफर होके, ठीक है, 75 होके। तो -2 CP में एक CP घटेगा, क्योंकि ये प्लस होगा इधर आके। बात समझ गए होंगे। तो CP बराबर हो जाएगा, यहाँ माइनस ही होगा। ये अब 78 में 138 घटाना पड़ेगा, तो घटाइए इसको। 8 में 8 गया 0, फिर यहाँ पे 13 में से 7 गया 6, क्लियर। अब एक तो उधार लिए थे, खत्म हो गया। ये भी माइनस में है, क्योंकि ये प्लस से उधर जाके माइनस होगा, बड़ा बन जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। आपका CP कितना निकल जाएगा, 60 रुपये, बस हो गया। बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप इजीली एकदम समझ पाएंगे। बहुत बढ़िया सवाल थी ये, क्लियर। तो दूसरा क्वेश्चन नंबर कह रहा है, एक विक्रेता था, वो एक वस्तु की कीमत उत्पादन लागत से 40% अधिक निर्धारित करता है, मतलब अंकित करता है, क्लियर। उसे बेचते समय वह 20% की छूट भी देता है और उसे 40 रुपये का लाभ होता है। वस्तु का उत्पादन लागत क्या है, 40 रुपये लाभ का मतलब है जितना क्रय मूल्य है उससे जितना भी बढ़ा के मिलेगा वो 48 रुपये का कवर करेगा, क्लियर है। तो हम एक पॉइंट सिखाए थे आपको, CP MP SP का मतलब समझते हो। ये कास्ट प्राइस है, मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, मतलब क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य है, विक्रय मूल्य है। मान लीजिए कि हमारा अगर क्रय मूल्य 100 था, तो क्या कह रहा है, 40% अधिक बढ़ा के अंकित करता है ना, तो 140 हो जाएगा। फिर आगे क्या बोल रहा है, उसे बेचते समय जब बेचेगा वो तो 20% की छूट देता है। और छूट किस पे मिलता है, आपको पता होना चाहिए। छूट किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पर मिलता है ना। लाभ % या हानि % किस पे दिया जाता है, क्रय मूल्य पर दिया जाता है। कमीशन सदैव विक्रय मूल्य पर दिया जाता है ना। जब छूट या बट्टा ना दिया जा रहा हो तो अंकित मूल्य हमारा आगे चल के विक्रय मूल्य बन जाता है। ये सब पॉइंट आपको आना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पे छूट दे रहा है, किस पे देगा वो 20% छूट। अरे भाई 20% छूट देने का मतलब किस पे देगा, अंकित मूल्य पर ना। तो कितने में बेचेगा वो, 80 में बेचेगा ना, ये आपके विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा, क्लियर। अब इसको काट लीजिए,
14 अट्ठे अरे 112 भाई, क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, तो कमाया कितना हुआ? 12 प्रॉफिट हुआ ना। ये प्रॉफिट किसके बराबर दिया है? 48 रुपये का लाभ होता है, ये लाभ है तो लाभ के बराबर हो गया। 12 बराबर कितना हो गया? 48 हो गया। क्या पूछ रहा है आपसे? वस्तु का लागत मूल्य क्या है, मतलब क्रय मूल्य क्या है, क्लियर? तो 100 बराबर, क्रय मूल्य तो अपने आप में 100 होता है, ये तो इसको कई बार बता चुके हम आपको। 48/12 गुणे में 100, क्लियर? 12 चौक 48 मतलब 400, इस तरह हम बता सकते हैं इसको। 400 इज द राइट आंसर, क्लियर? आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, सीपी मतलब कास्ट प्राइस, ठीक है, परंतु वह गलत वजन का इस्तेमाल करके 33.3% का लाभ कमाता है। उसने 1 किलोग्राम की जगह कितना वजन का इस्तेमाल किया, ये आप पूछ रहा है। मतलब देना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन कह रहा है कितना मतलब दिया। भाई कुछ तो चोरी कर रहा है ना, वो गलत वजन का इस्तेमाल कर दिया, क्लियर? तो हम इसको जानते हैं, ये क्या है, का लाभ परसेंट कमाता है ना। इसको हम अगर फ्रैक्शन में बदले तो कितना हो जाएगा? 3 3 में 99, 99 100, 100 बटा क्या लिखेंगे? 300 लिखेंगे भाई, परसेंटेज भी तो लगा है, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब आपका ये मूल कीमत है, क्या है ये मूल कीमत है, मूल कीमत। ये क्या है ऊपर वाला? ये एक का चोरी कर रहा है, क्या कर रहा है भाई? चोरी कर रहा है ना, देखो गलत वजन का इस्तेमाल कर रहा है वो, क्लियर? ये तो मूल कीमत हो गया। लेकिन ये कुल मिला के चोरी प्लस मूल कीमत, मतलब मूल कीमत कितने बेचा वो, अब प्लस चोरी मिला के कितना वजन है? 1000 ग्राम है। बस समझ गए? मतलब 3 1 4, ये 4 पॉइंट बराबर आपको 1000 वैल्यू दिया है। देखो 1 किलोग्राम हो गया। कह रहा है कि कितने वजन का इस्तेमाल किया वो 1 किलोग्राम की जगह पर ना, तो मतलब मूल कीमत पूछ रहा है। 3 बराबर कितना होगा, बस बता दो। 1000 बटे में 4 गुणे में 3, 4 दूना 8 और फिर 4 पंचे 20, 25 तियाँ 75, 750 ग्राम। इस तरह हम कह सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर, क्लियर? अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 5000 रुपये में खरीदता है। अगर वह सभी वस्तुओं पर 20% का लाभ कमाना चाहता हो तो वह बची हुई वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचेगा? अगर वह 3/5 हिस्सा 12% लाभ पर बेचता है, क्लियर? पहला बेसिक तरीका देखिए, इसका पहला तरीका, ये 5000 रुपया है ना, इस पर टोटल पे क्या कह रहा है? ये कह रहा है 20% का लाभ कमाना चाहता हूँ, किस पर? सभी वस्तुओं पर। मतलब इसका पहले लाभ निकालने कितना होगा? यहाँ पे ये डबल जीरो कट जाएगा, 1000 आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर कह रहा है उसी 5000 का 3/5 हिस्सा 12% पर, 3/5 हिस्सा 12% पर। अरे बात समझ गए? अभी डबल जीरो यहाँ से उड़ाइए इसको, उसके बाद 50 करिए, यहाँ पे 12 36 मतलब 360। अब बचा लाभ कितना उसका? ये आपका 640। वही कह रहा ना, तो बची हुई वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचेगा? तो लाभ परसेंट बराबर पूछ रहा है ना, लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? लाभ गुणे 100। अब बची वस्तु कितना है? जब 5000 में 3/5 निकाल देंगे कितना बचेगा? ये 2000 बचेगा ना भाई, 2000 बचेगा। 2000 से हम कंपेयर कराएंगे, बात समझ गए ना भाई? ये तो 3000 हो गया और टोटल हमारे पास कितना था? 5000। जब 3000 हो ही गया है तो बचा कितना है? 2000 बचा है हमारे पास। कंपेयर तो भाई इससे कराएंगे ना, तो बटे में 2000 कर लेंगे, क्लियर? ये 3 जीरो आपस में कट गया, ठीक? और उसके बाद 2 बत्तीस में 64, तो 32 तो आ गया है बेसिक तरीके से भी। और दूसरा तरीके देखिए, सेकंड तरीका देखिए इसको। ये पहला तरीका हुआ भाई, ये यहाँ लगा दें, समझ पा रहे हैं ना? ये यहाँ से यहाँ तक लेके ये पहला तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका देखिए, क्या कह रहा है? सभी वस्तुओं पर 20% का लाभ कमाता है और 3/5 हिस्सा 12% लाभ पर कमाता है। 3/5 गुणे 12 और गुणे 20 कर लो, ये बात समझ गए? तो 12 3 36 20 पंचे 100, मतलब कहने का 100 - 36 बराबर कितना आया? 100 - 36 कितना आया? अरे 64 आया। अब 64 से हम 2 से भाग कर रहे हैं। अब पूछिए क्यों भाई 2 से क्यों कर रहे हैं आप? अरे दिमाग लगाओ ना,
क्यों कर रहे हैं 2 से भाग? देखो 3/5 हिस्सा 12% पर, तो 12 से गुणा कर दिया। ये तो टोटल है, वह अगर सभी वस्तुओं पर 20% का लाभ कमाना चाहता है 20 से गुणा किए, कोई दिक्कत? 20 पंचे 100 और 12 3 36, 100 में 36 जाएगा 64। अब 2 से भाग क्यों कर रहे हैं हम? जरूरत क्यों पड़ी? 3 से कर सकते, 4 से कर सकते थे, 5 से कर सकते, तमाम संख्याएं 2 से ही हमने क्यों कर रहा भाई? क्यों कर रहे हैं? अरे मूर्खों, ये 3/5 है, टोटल में 3 काम हो गया, शेष कितना बचा है? 2 नहीं बचा है, इसीलिए 2 से भाग यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, आई होप बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो 32 यहाँ भी सेकंड तरीके से भी आया और ये बेसिक तरीके से भी आया। क्लियर? तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 48 रुपये में खरीदता है, अगर वह उसका 2/5 भाग 15% लाभ पर बेचे तो बताओ बची हुई वस्तु को कितने % नुकसान पर बेचे कि उसे न तो लाभ हो और न तो हानि हो। अब देखो यहाँ पे 2/5 है, ये 5 टोटल है हमारा, इसमें से 2 पेड़ कितना लाभ ले रहा है? 15, मतलब 2 × 15 ये हो गया आपका 30। ठीक है, अब बचा कितना? इसमें से 3 बचा ना। यही कह रहा है कितने % नुकसान पर बेचे उसे ना तो लाभ हो ना तो हानि हो। अब 30 पर हमने लाभ लिया है, अब कितने में बेच दे कि ना फायदा हो ना लाभ हो? -30 में बेचेंगे ना, तभी तो ना तो फायदा होगा ना तो नुकसान ही होगा। भैया 15% लाभ लेने का मतलब 30 पे आके रुका हो, इतना प्रॉफिट पाया। अब कितना % नुकसान सह ले, ना तो हमें लाभ हो ना तो हानि हो, इसका मतलब -30 आना चाहिए हमारा किसी कीमत पे ना तो हमारा लाभ होगा ना तो हानि होगा। तो इस तरह से -10 कर देंगे हम, तब -30 आएगा ना। इतना फायदा था इतना नुकसान हो गया, तो कोई ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो नुकसान ही हुआ हमारा। क्लियर? जैसे 15 में लाए थे तो 15 में बेच दिए हम, नुकसान हुआ ना तो लाभ ही हुआ। क्लियर? इस तरह से हम कह देंगे कि -10% का हमारा हानि हुआ है, हानि पर बेचेंगे। क्लियर? किसी सामग्री का 2/3 हिस्सा 6% लाभ पर तथा बची हुई 3% हानि पर बेची जाती है, अगर उसे 540 रुपये का लाभ हुआ हो तो सामग्री का क्रय मूल्य क्या है? क्लियर? 2/3 जो है ये आपका 6% है। क्लियर? 6% है, 3 दूना 6 मतलब ये कितना आया? 4% आ गया। क्लियर? अब क्या कह रहा है? बची हुई वस्तु 3% हानि पर बेची जाती है ना। बची है कितना? अरे 1/3 बचा है ना, 2 तो काम हो गया, अब 1/3 ही बचा है। कितने बेच रहा है नुकसान पर? 3 पर ना, 3% हानि पर। क्लियर? तो कट गया आपस में, कितना आया? -1% ना। ओवरऑल इसको कितना लाभ हुआ भाई? 4 का लाभ हुआ, फिर 1% का नुकसान हुआ, ओवरऑल इसको कितना लाभ हुआ? 3 का ना भाई। 4 में घटेगा 3 ही आएगा। ये 3 बराबर किसके है? ये 3 बराबर 540 भी 1 लाख बराबर है। बात समझ गए? अब 100 का मान पूछ रहा है आपसे, बस 540। अगर इसको परसेंटेज लेंगे तो कुल परसेंटेज होगा, तो परसेंटेज आगे चल के कट जाता है, इसलिए परसेंटेज नहीं लिया जाता है। नहीं सोचो कि यहाँ परसेंटेज क्यों नहीं लिखे हो। क्लियर? कट जाएगा आपस में, यहाँ भी 100% लेना पड़ेगा तो कटेगा ना वो तो। आई होप बात समझ गए होंगे। ठीक है, नहीं सोचो कहाँ से आ रहा है सब ये। 3 18 54, 3 18 54, ये 0 बढ़ेगा ना, 18,000 आ गया। 18,000 1800 होना चाहिए है ना, तो हाँ 3 0 होना चाहिए ना, 18,000 आएगा। ठीक है, 18,000 आएगा, 18,000 ही आएगा भाई। यहाँ 1 0 बढ़ा लो ऑप्शन में, सब में यहाँ लिखने में थोड़ा गलती हो गया। ठीक है, ऑप्शन में बढ़ा लो, क्योंकि 18,000 ही आएगा ना काटने में। आई होप बात समझ गए होंगे ना। तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर? किसी सामग्री का 1/3 हिस्सा 15% लाभ पर, 1/4 हिस्सा 20% लाभ पर तथा शेष 24% लाभ पर बेचा जाता है, इस तरह उसे कुल 62 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। सीपी क्या है, यही पूछ रहा ना आपसे। इतना आसान सवाल आप लोग नहीं कर पा रहे हो। 1/3 गुणे में 15%। क्लियर है? 3 बचे 15 मतलब ये 5% हो गया। फिर क्या कर रहा है? 1/4 कितने कर रहा है? 1/4 कितने पे? 20 पे ना। 5 4 पंचे 20, ये भी 5%। क्लियर? अब क्या कह रहा है? शेष 24%। अब जब 1/3 1/4 जोड़ लो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7/12 हो जाएगा। 1/3 1/4 देख लो, 1/3 + 1/4 कितना हो जाएगा? 12 जी आ गया,
यहाँ आया 4, यहाँ आया 3, मतलब 12 में 7 हो गया। अब बचा कितना? अरे 5/12 बचा ना। अब गुणे में कितना कह रहा है? 24 ना, शेष 24% लाभ पर बेचा जा रहा है। तो 12 दूना 24, 5 दूना 10, एक कुल मिला कितना हो गया? 10 और 10 20। ये 20% किसके बराबर है? ये 20% बराबर है 62 के। क्या पूछ रहा है? सीपी पूछ रहा है ना, मतलब 100% बराबर क्या होगा? आई होप बात समझ गए होंगे। ठीक है, 62/20 गुणे में 100, 20 पंचे 100, 62 पंचे 310, 62 पंचे 310, ये 310 बना लो इसे। ठीक है, 310 कहीं दिख रहा है? तो ए इज द राइट आंसर। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु की अंकित कीमत पर 10% की छूट देता है और फिर भी उसे 12.5% का लाभ होता है, जो कि 25 रुपया है। ठीक है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? क्लियर? तो आप लाभ परसेंट किस पे देते हैं? किस पे देते हैं भाई? सीपी पर देते हैं। ये कितना है? 12.5% है। क्लियर? अब इसको जब परसेंटेज को ख़त्म करेंगे क्या हो जाए? एक तो ये एक जीरो बढ़ेगा इसके नाते, एक बढ़ेगा परसेंटेज के नाते 100। क्लियर? ये किसके बराबर है? जो कि 25 रुपया है। ये बात समझ गए? ये दशमलव हट गया। ठीक है, अब 25 पंचे 125, अब 5 दूना 10, मतलब सीपी का 1 से गुणा करेंगे तो सीपी निकल के आएगा आपका 2, यहाँ 1 है, सीपी कितना निकल के आया? 200। एक तरीका और भी बताए थे आपको, एमपी सीपी। तो एमपी के नीचे लाभ परसेंट या हानि परसेंट लिखेंगे। कितना लिखेंगे? क्लियर? अब आपका सीपी निकल गया यहाँ पे। अब यहाँ क्या हो जाएगा? ये दशमलव है, ध्यान रखना है। अब क्या कह रहा है? 10% छूट है, 90 हो गया। ये जब दशमलव हटाएंगे तो कहाँ जीरो बढ़ेगा? चाहे यहाँ बढ़ा लो चाहे यहाँ बढ़ा लो, बात दोनों बराबर है। मैथ्स का नियम है। ये दशमलव जो है अगर हटाना चाहेंगे तो यहाँ बटे में 10 हो जाएगा, और चाहो ये दशमलव हटा के यहाँ भी कर सकते हो, हल करेंगे तो वही आएगा। क्लियर है? सीख लो। ये दशमलव हटाना बटे में यहाँ भी 10 लिख सकते हो, यहाँ नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ भी आप जीरो बढ़ा लेंगे, तब पर भी ये दशमलव हट जाता है। क्लियर? यहीं हटा लेते हैं हम इसको। हो गया ना? अब इसको आप काट सकते हो, काटिए इसको। कितना बन जाएगा ये? 5 से काटिए। 5 दूना 10, 55 25, 5 18 90, और 5 से कटेगा क्या? देखो, ट्राई करो कितना कटेगा फिर। अरे 125 होगा यार, यहाँ पे 125 होगा ना। कितना परसेंट लाभ कमा रहा है ना? कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। क्लियर है? अरे बात समझ गए? अरे जब 100 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा ना। 112.25 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तो हट गया दशमलव, ये कितना हो जाएगा फिर? 1125। अब इसको काटिए, अब काटिए इसको। दशमलव हट गया। ठीक है, अब काटिए इसको। 5 दूना 10, नहीं 5 दूना 10, अब 5 दूना 10 55 25, अब 5 1 5, 5 8 40। क्लियर है? अब काटिए, फिर से 5 कटेगा। 5 चौक 20, 55 45 ना, नहीं 5 चौक 20, 55 25 होगा। ठीक, आइए 5 3 15, 5 36, 9 25 45, 9 चौक 36। अब आपका सीपी पता है, मतलब 4 पता हो गया आपका। क्या पता हो गया? 4 पता है, 200 के बराबर है। क्या पूछ रहा है? अंकित मूल्य पूछ रहा है ना। अंकित मूल्य क्या है आपका? 5 है ना, बस हो गया आपका। क्लियर है भाई? बस हो गया। 4 पंचे 20, 55 25। ठीक, तो 250 इज द राइट आंसर, मतलब बी इज द राइट आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद इसे 450 रुपये में बेचा गया। यदि छूट नहीं दी गई होती तो लाभ 25% होता। अब भैया छूट किस पे देते हैं? एमपी पर देते हैं। पास समझ आया? एमपी गुणे कितना है? 10% छूट मतलब 90 में बेचेगा। बात समझ गए? अभी कितना है ये? 450 है ये। क्लियर? अब ये कट गया, 9 बचे 45, मतलब एमपी कितना निकल के आया? 500। ये एमपी है, लेकिन यहाँ कह रहा 25% लाभ होता है। ये तो विक्रय मूल्य बन गया।
हम जानते हैं अगर छूट नहीं दी गई होती है तो अंकित मूल्य हमारा विक्रय मूल्य होता है। मतलब 125 किसके बराबर हो गया, ये 500 के बराबर हो गया। अब 100 का मान शायद पूछ रहा है ना भैया, सीपी अपने आप में समझ होता है। तो 500 बटे में 125 गुणे में 100, 25 चौका 100, 25 पंचे, अब 5 एक कम 5, मतलब 400। इस तरह हम कह सकते हैं कि ए इज द राइट आंसर। क्लियर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है ये, एक वस्तु के अंकित मूल्य के 30% छूट पर खरीदी जाती है, ठीक है, खरीदी जाती है। अंकित मूल्य का 12% लाभ के लिए उसे खरीद मूल्य के कितने % लाभ पर बेचनी होगी। क्लियर। तो छूट किस पे दिया जाएगा, पहले लिख लो एमपी, फिर लिखो सीपी। बात समझ गए। अगर आपका एमपी 100 है ना, 30% छूट पर खरीदी जाती है, मतलब खरीद मूल्य कितना हो गया आपका 70 हो गया। फिर क्या कह रहा है, अंकित मूल्य का 12%, मतलब 100 का 12% कितना हो जाएगा, 100 बटे में 12, ये कितना हो जाएगा, फिर ये बराबर हो जाएगा। कह रहा है लाभ के लिए 12% लाभ के लिए उसे खरीद मूल्य मतलब ए बटे में 100, खरीद मूल्य के कितने % लाभ पर बेचनी होगी, ए बटे में 100। ये तो कट लिया आपस में। बात समझ गए। अब क्या हो जाएगा, 12% लाभ के लिए ना, तो 112 हो जाएगा ना यहाँ पे, क्यों 112 हो जाएगा ना, 12% लाभ ले रहा है। अब काटो इसको, 0 0 कट जाएगा, ये कटा, फिर 7 एक कम 7, सक्षम 42, मतलब ए बराबर कितना हो गया 16 धामा। अरे भैया 16 धामा नहीं आता है, ये देखो 16 धामा 160%, ए % आप माने थे ना। ये देखो खरीद मूल्य के कितने % लाभ पर बेचना चाहिए, ए % पर, ए % मतलब ए बटे 100। तो आई होप बात समझ गए होंगे। एक बार फिर समझ लीजिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य के 30% छूट पर खरीदी जाती है। जब हमने एमपी माना 100 तो खरीद मूल्य हमारा 70 हो जाएगा। फिर कह रहा है अंकित मूल्य का 12% लाभ के लिए, 12% लाभ के लिए अंकित मूल्य आपका 100 है, इसका 12% लाभ के लिए 112 बटे 100 हो जाएगा। खरीद मूल्य के कितने % पर बेचनी होगी, खरीद मूल्य आपका कितना 70, हमने मान लिया कि % है भैया, ए % मतलब ए बटे में 100 निकल लिया है, ठीक है, 0 0 कट गया है, 7 से जब 112 में भाग देंगे तो 16 आएगा, 16 7 112 होता है, और 16 धाम में 160, ये माने थे आप, एक वैल्यू आ गया 160। इस तरह हम कह सकते हैं कि सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि सवाल समझ में आया होगा। तो क्लास जैसा भी लगा हो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो आपको सफलता पक्का मिलेगा, ठीक है। मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।